हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 तक के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको इनका सॉल्यूशन नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और उनका नोट्स आप ले सकते हैं। और उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है इन फिगर गिवन बिलो द पॉइंट ए बी सी आर द सेंटर ऑफ द आर्क। और ये हमें ए बी सी जो है वो आर्क का हमें सेंटर गिवन है। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो मेरे दोस्त ये वाला जो पोर्शन है ना, इसका रेडियस हमें 5 गिवन है। और सेकंड वाला यानी कि बी जो पॉइंट है, यानी कि ये हमें गिवन है, इसका रेडियस हमें 3 गिवन है यहाँ तक। और सी का जो रेडियस गिवन है ये गिवन है 2। तो मैं यहाँ से ए को मैं कह देता हूँ R1 और बी को मैं कह देता हूँ R2 और सी को मैं कह देता हूँ R3। और क्या कहता है, फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो स्टूडेंट पेरीमीटर के अंदर कौन से वाला पार्ट होगा? तो मेरे दोस्त पेरीमीटर के अंदर देखिए एक तो ये वाला पोर्शन होगा। तो पेरीमीटर शेडेड पोर्शन का क्या होगा? देखिए ये वाला पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। बेसिकली ये हमें पेरीमीटर चाहिए और शेडेड पोर्शन जो है वो इसके अंदर वाला पार्ट चाहिए। तो पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बड़े वाले सर्कल को कंसीडर करेंगे। तो बड़े वाले सर्कल में से क्या आएगा, सेमी सर्कल आएगा। तो आएगा 2πr1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, और ये वाला पार्ट भी इसके अंदर ऐड होगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख रहा हूँ, 2πr2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, और एक ये वाला सर्कल इसके अंदर ऐड होगा, ये वाला पोर्शन ऐड होगा। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 2πr3 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से ये भी कैंसिल और ये कैंसिल। इन सब में से मेरे दोस्त पाई आ रहा है कॉमन। तो यहाँ से क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ है कि पाई की वैल्यू हमें रखना है 3.14। तो 3.14 इंटू R1 है 5 और R2 कितना है 3 और R3 कितना है 2। तो यहाँ से आ जाएगा 3.14 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 8 और 2 10, यानी कि 31.4 सेंटीमीटर। ये इसका क्या आ गया, पेरीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, इसका शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इसका क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो इस पूरे वाले एरिया को कंसीडर करना पड़ेगा हमें, पूरा सर्कल जो बड़े वाला है वो। तो यहाँ से मैं कंसीडर कर रहा हूँ πr² डिवाइडेड बाई 2। और स्टूडेंट इसमें से हमें क्या करना है, ये वाला पोर्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस πr² डिवाइडेड बाई 2, और ये सेकंड वाला फिर प्लस। और ये वाला पोर्शन स्टूडेंट हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो πr² और ये थर्ड रेडियस डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है अपॉन 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या बचा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर। और पाई की वैल्यू 3.14 रखना है डिवाइडेड बाई 2 इंटू R1 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस, और ये कितना है 2, तो ये 2 का स्क्वायर। 3.14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू
25 माइनस 9 प्लस 4, 3.14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20, तो ये कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है क्या, द फिगर गिवन बिलो शोज अ काइट, ये हमें काइट का फॉर्मेट गिवन है, इन विच बी सी डी इज़ अ शेप ऑफ ए क्वाड्रेंट, और बी सी डी जो गिवन है ना स्टूडेंट, ये वाला पार्ट, ये जो हमें गिवन है ये हमें क्वाड्रेंट गिवन है। फिर क्या कहता है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड ट्रायंगल सी ई एफ इज अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, और स्टूडेंट ये जो हमें गिवन है ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है आइसोसेलेस, हुज इक्वल साइड इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, और स्टूडेंट ये हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम ऐड कर देंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन से वाला ट्रायंगल, ई सी और एफ, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का क्या फार्मूला होगा, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 22/7 इंटू, और इसका रेडियस हमें कितना गिवन है 42, माइनस 1/2 इंटू 6 इंटू 6, तो इसको कैंसिल कर लेंगे, 7 6 जा 42, और इधर से कैंसिल हो जाएगा 2 पे, इधर आ जाएगा 11, ये 2 1 जा 2, और इधर आ जाएगा 21, तो 66 इंटू 21 माइनस इसको कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा 318 इज इक्वल टू, अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करना है, तो 66 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 6, और इधर से आ जाएगा 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12 और 1 13, 6 8 3 और 1 1386, और स्टूडेंट यहाँ पे मैंने प्लस लगाया, यहाँ प्लस आएगा, इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, तो 1386 प्लस का 18 इज इक्वल टू 1404 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है इन द फिगर गिवन बिलो, स्टूडेंट ये एक फिगर गिवन है, अ पीस ऑफ द कार्डबोर्ड शेप ऑफ द ट्राइपीजियम ए बी सी डी, और ए बी सी डी जो है एक ट्राइपीजियम गिवन है, एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये स्टूडेंट ये वाला पोर्शन और ये वाला पार्ट, ये दोनों हमें पैरेलल गिवन है, और बी सी डी गिवन है 90 डिग्री, और ये वाला जो एंगल गिवन है हमें 90 डिग्री गिवन है। फिर कहता है क्वार्टर सर्कल, इसमें से हमें क्वाड्रेंट हमने माइनस कर दिया है ट्रेपेजियम में से, तो और ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन है 3.5, स्टूडेंट ये गिवन है 3.5, और ये भी गिवन है बी सी 3.5, और क्या कहता है ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला भी जो पोर्शन होगा वो कितना होगा 3.5 होगा, और स्टूडेंट डी कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पीस ऑफ द कार्डबोर्ड, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लेंगे, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो ये वाला पोर्शन बच जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से
एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of trapezium minus area of quadrant. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, और पैरेलल साइड क्या है DC, और DC टोटल कितना आ जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5.5 प्लस, और ये आ जाएगा 3.5 इंटू, और हाइट इसका है 3.5 माइनस 1/4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू, और रेडियस कितना है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू 9 इंटू 3.5 माइनस, इसको कैंसिल कर लीजिए 0.5, इसको कैंसिल कर लीजिए 2 पे चला जाएगा 11 पे चला जाएगा, तो 5.5 इंटू 3.5/2, 35 इंटू 9, 9 पंजे 45 का 5 कैरी आ गया 4, और 9 तिया 27 और 4 31, तो यहाँ से आ गया 31.5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 55 और 35 को, 55 इंटू 35, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 × 25, 5 5 25 और 2 27 इंटू 5 तिया 15 और 5 तिया 15 1 16, 5 12 और 9 और ये 1 19.25 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आप क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 12.25 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो यहीं तक छोड़ दीजिए या फिर इसको और आगे डिवाइड कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है इन फिगर गिवन बिलो ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ABC जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और B जो है वो 90 डिग्री गिवन है। AB इज इक्वल टू 28, ये हमें 28 गिवन है, एंड BC 21 गिवन है विद AC एज अ डायमीटर, और AC जो है वो इसका डायमीटर है। अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन एंड BC एज रेडियस ऑफ द क्वार्टर सर्कल इज ड्रॉन। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। तो देखिए स्टूडेंट इसके अंदर हम करेंगे क्या, सबसे पहले BC हमें गिवन है 21 और ये गिवन है 28। तो सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बना हुआ है सेमी सर्कल, और ये सेमी सर्कल का जो है वो रेडियस है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब कि AC। तो इन ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, AB हमें कितना गिवन है 28, और BC हमें कितना गिवन है 21। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 784 प्लस 441। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे 5 2 और 7 4 11 और 1 12। तो यहाँ से AC इज इक्वल टू कितना आ गया 35। तो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना आ गया 35। तो रेडियस यहाँ से कितना होगा 35/2।
तो मेरे दोस्त यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हमें देखिए इसका शेडेड पोर्शन निकालना है। सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला पोर्शन बहुत ध्यान से समझिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखिए ये वाला पोर्शन हम कर देते हैं कैलकुलेट। इन दोनों को हम पहले ऐड कर लेंगे और इन दोनों को ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, हम ये वाला पोर्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। भाई हाँ या ना? तो हम देखिए क्या करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस करेंगे इसमें से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी कि 1/2 इंटू इसका बेस कितना है 21 और हाइट कितना है 28 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी कि 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू और इसका रेडियस कितना कैलकुलेट किया 35/2। फिर यहाँ से करेंगे माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के अंदर जो सर्कल हम कंसीडर करेंगे ना, रेडियस कंसीडर करेंगे, वो ये वाला रेडियस होगा 21, ये वाला रेडियस है इसका। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 14। तो 21 इंटू 14 प्लस इसको कैंसिल कर लेंगे, चला जाएगा ये 5 पे और यहाँ पे आ जाएगा 11। तो यहाँ से आ जाएगा 11 इंटू 5 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 7 3 जा। तो यहाँ से आ जाएगा 66 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से आ जाएगा 4 एलसीएम। तो यहाँ से आ जाएगा 21 इंटू 14 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 5 इंटू 35 माइनस 66 इंटू 21। अब मेरे दोस्त क्या कर लेना है, इन सब को कैलकुलेट जब आप करोगे तो आ जाएगा 428.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। देखिए 21 क्वेश्चन क्या कहता है, इन एडजॉइनिंग फिगर अ कोड AB ऑफ ए सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सर्कल का स्टूडेंट रेडियस हमें कितना गिवन है 10, यानी कि ये अगर 10 है तो ये भी कितना होगा 10। सबटेंडेड है राइट एंगल ट्रायंगल, और ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे बना हुआ है, सेंटर O गिवन है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OABC। OABC का हमें सेक्टर बताना है और हमें एरिया बताना है मेजर सेक्टर का। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा 1/4, क्योंकि एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। और वैसे एरिया ऑफ सेक्टर के अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो θ/360 इंटू πr²। तो थीटा हमें कितना गिवन है 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 10 इंटू 10। तो इसको कैंसिल कर लेंगे, चला जाएगा 4 पे, ये चला जाएगा 2 पे और ये 5 पे और ये 1 और ये वापस से 5। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 110 इंटू
5 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 550 अपॉन 7। इसको डिवाइड कर लेंगे 550 को 7 से, तो 7 7 जा 49, यहाँ से बचा 6 0, 7 इंटू 8 56, बचा 4 0, तो यहाँ से आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगले वाले पार्ट में बोला हुआ है हमें एरिया बताना है सेगमेंट का। तो देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने मेरे दोस्त एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट किया। एरिया ऑफ सेक्टर में हमने ये पूरा पार्ट कैलकुलेट किया, ये वाला भाई, हाँ या ना। तो हमें मेजर सेगमेंट चाहिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए इस पूरे ट्रायंगल में से, इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ये वाला ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मेरे दोस्त ये वाला पार्ट बचेगा, तो ये क्या होगा, माइनर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट निकालने के लिए अगर मैं पूरे सर्कल में से ये पार्ट माइनस कर दूं तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो मैं यहाँ से लिखने जा रहा हूँ क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने कितना कैलकुलेट किया, 78.5, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको कैंसिल कर लेंगे 5 पे, तो यहाँ से आ जाएगा 78.5 माइनस 50, तो आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कैलकुलेट कर लेंगे एरिया ऑफ सर्कल। इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 314। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये हमने कैलकुलेट किया 314 और ये कैलकुलेट किया 28.5, तो यहाँ से आ जाएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 4.1। आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा, आपको एक्सरसाइज 4.1 समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इनका सॉल्यूशन नोट्स चाहते हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम, व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इनका सॉल्यूशन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद है आपको ये कंटेंट समझ आ रहा होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।